खुदावंद यीशु मसीह जिसकी प्रस्तिश आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात करती हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस बात को पहले भी कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि क्रिसमस जो है वो सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सीज़न है। और इस पूरे सीज़न के दौरान मसीह यीशु की पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं और इन सेलिब्रेशंस का अहम हिस्सा बाज़ किरदार होते हैं। सबसे पहले हम एक उम्र रसीदा जोड़े को देखते हैं जो कि रास्तबाज हैं लेकिन औलाद की नेमत से महरूम हैं, यानी कि जकरिया और अलिशबा। इसके बाद हम मुकद्दसा मरियम का जिक्र पढ़ते हैं और फिर मुकद्दस यूसुफ हैं और फिर चरवाहे हैं और फिर मजूसी हैं जो कि सितारा देकर यीशु मसीह को सिजदा करने आते हैं। और ये सारे वो हैं जिनका ताल्लुक ज़मीन से है, लेकिन इस स्टोरी में एक और किरदार हमें बताया गया है जिनका ताल्लुक ज़मीन से नहीं है बल्कि आसमान से है, और वो रूहानी मखलूक हैं, यानी कि फरिश्तगान। अब अगरचे कि ये सारे ही किरदार इंतहाई अहम हैं और सभी की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन फरिश्तगान जो है वो इस लिहाज से अहम है कि वो इस सारे वक्त के दौरान इन सभी के साथ किसी न किसी तरह से गुफ्तगू करते रहे, इंटरेक्शन करते रहे, इनकी रहनुमाई करते रहे। मिसाल के तौर पर अगर हम उम्र रसीदा इस जोड़े की बात करें तो जब्राइल फरिश्ता सबसे पहले जकरिया पर ही जाहिर हुआ और बताया कि अब तेरी औलाद होगी और जो बेटा पैदा होगा वो मसीह के लिए राह तैयार करेगा। और फिर जब मुकद्दस अलिशबा जो है वो उम्मीद से हो जाती है तो उसके 6 महीने बाद यही फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास जाता है और उनको ये नवीद सुनाता है कि उनके इस पाक बातन से मसीह मौदा को पैदा होना है। और जब मुकद्दसा मरियम उम्मीद से हो जाती है और मुकद्दस यूसुफ जो कि मुकद्दसा मरियम के मंगेतर हैं, वो उनके साथ अपने इस रिश्ते को तोड़ने का सोच रहे हैं, तो फिर से फरिश्ता उनको ख्वाब में दिखाई देता है और उनसे कहता है कि मुकद्दसा मरियम को वो अपने यहाँ ले आए, जो जैसा कि वो करते भी हैं। और फिर जब वक्त पूरा होता है और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो जाती है तो अब के फरिश्ते चरवाहों के पास आते हैं, उन्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं कि मसीह मौदा पैदा हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि जब मजूसी सितारे को देखकर आते हैं और आकर यीशु मसीह को सिजदा करते हैं, उन्हें तहाइफ पेश करते हैं, तो फिर ये फरिश्ता ही उन्हें ख्वाब में दिखाई देता और उनसे कहता है कि तुमने हेरोदिस के पास नहीं जाना है बल्कि तुमने वापस अपने मुल्क में खामोशी से चले जाना है, जैसा कि वो करते हैं। और इसके बाद भी हम देखते हैं कि एक फरिश्ता जो है मुकद्दस यूसुफ की रहनुमाई करता है कि जब हेरोदिस बच्चे को कत्ल करने को है तो फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ से कहता है कि तू बच्चे और उसकी मां को लेकर मिस्र को चला जा। और जब हेरोदिस वफात पा जाता है तो फिर से एक फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर हदायत करता है कि अब वो वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारे किरदार को जो चेन बांधे हुए है वो यीशु मसीह है और ये फरिश्तगान हैं जो कि सबको इस बारे में हदायत देते हैं, रहनुमाई देते हैं हर कदम पर कि इन लोगों ने अब करना क्या है। तो यीशु मसीह की पैदाइश में जो फरिश्तगान की इन्वॉल्वमेंट है उसमें पहली चीज जो हम देखते हैं कि खुदा ताला इन फरिश्तगान के जरिए से बराए रास्त इस सारे वाक़े की निगरानी कर रहे हैं, वो इसे सुपरवाइज कर रहे हैं। अब गुज़श्ता बाज़ वीडियो में मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूं कि खुदा ताला की जो हाकमियत कुल है, सॉवरेनिटी है, और उनकी जो प्रोविजन है उसका लाजमी मतलब यही बनता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इंसान अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, और जो भी फैसले कर रहे हैं, खुदा की कुदरत ये है कि अल्टीमेटली वो इन सभी चीज़ों को लेकर अपने मुकासद पूरे करते हैं। लेकिन ये वाक़या इस लिहाज से अहम है कि खुदा ताला खुद से इस सारे वाक़े को देख रहे हैं, जिसका पता हमें इस बात से चलता है कि खुदा ताला इन सभी लोगों के पास फरिश्तों को भेजते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं कि अब उन्हें कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। तो इसमें सिर्फ खुदा की परवरदिगारी नहीं है बल्कि खुदा की बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। और अब आप सोचिए कि अगर खुदा ताला खुद से इस सारे वाक़े को सुपरवाइज कर रहे हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश किस कदर बड़ा एक वाक़या है। अब अगरचे कि ये दोनों ही बातें अहम है, लेकिन सवाल अपनी जगह पर रहता है कि ये वाला वाकया खुदा की नज़र में इतना अहम क्यों है। तो उसके लिए आइए ज़रा हम बाइबल मुकद्दस में से जायज़ा लेते हैं कि फरिश्तगान आम तौर पर कब लोगों पर जाहिर होते रहे,
कौन से ऐसे मौके थे, खास मौके थे जिन पर फरिश्तगान को हम जाहिर होता देखते हैं। अब अगरचे कि बाइबल मुकद्दस में फरिश्तगान के जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हमें किरदार नजर आते हैं, पैगाम रसानी है, खुदा के लोगों की हिफाजत है, लेकिन एक काम जो तवातर के साथ नजर आता है कि जब खुदा ये वाला काम करना चाहता तो उसमें फरिश्तगान का हम इस्तेमाल देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे, यानी कि जब भी खुदा ने अपने लोगों को रिहाई देने का, अपने लोगों को निजात देने का सोचा, तो उसमें हमने फरिश्तगान के किरदार को बड़े वाज़ेह तौर पर देखा। मिसाल के तौर पर जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में गुलामी की हालत में थे और खुदा ताला उन्हें आज़ाद करवाना चाहते हैं, तो खुरूज 3 बाब में हमें बताया गया कि एक फरिश्ता जो है वो जलती झाड़ी में उतरा, लेकिन जब वो बोलता है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये आम जो फरिश्ते हैं वो नहीं हैं, बल्कि ये ज़ाते इलाही है जो कि फरिश्ते का रूप धार कर आई है, यानी कि ये यीशु मसीह का कबल अज़ तजस्सुम ज़हूर है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बेशक यीशु मसीह इस झाड़ी में आते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक फरिश्ते के रूप में आते हैं। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि जब खुदा ताला ने मिस्र के पैलौठों को मारा तो तब भी एक फरिश्ता ही आया, एक हलाक करने वाला फरिश्ता, जिसने इस्राएलियों के पैलौठों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मिस्रियों के पैलौठे थे उन्हें मार डाला। और जाहिर है कि अहदे अतीक में जो रिहाई और नजात का सबसे बड़ा वाकया है वो यही है, और इसमें हमें फरिश्तों का जो किरदार है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल मुल्क मौदा में बस जाते हैं और वहां पर ये गुनाह में पड़ जाते हैं, खुदा से बेवफाई पर उतर आते हैं, खुदा ताला इनसे अलग हो जाते हैं और आसपास की कौमें इन्हें सताती हैं, तो ये खुदा के हुजूर में तौबा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो फिर से हम देखते हैं कि फरिश्तगान पैगाम लेकर आते हैं मुख्तलिफ लोगों तक और उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है ताकि खुदा ताला उनको निजात दे सके। जैसे कि हम जिदौन के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो कोहलू में गंदम को छांट रहा था, गेहूं को छांट रहा था, तो खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर उससे कहता है कि जबरदस्त सूरमा तेरी सलामती हो। और फिर हम देखते हैं कि जिदौन एक सूरमा के रूप में उभरता है और वो अपने लोगों को मिदियानियों के हाथ से रिहाई देता है, उनके जुल्म से उन्हें निजात देता है। और फिर इसी तरह का वाक़या हमें समसून की पैदाइश के वक्त भी नजर आता है कि उसके वालिदैन की कोई औलाद ना थी, लेकिन एक दिन जब वो खेतों में काम करते हैं तो एक फरिश्ता पहले तो समसून की वालदा और उसके बाद उसके वालिद पर भी जाहिर होता है, और इस तरह से फिर समसून एक सूरमा के रूप में उभरता है और वो भी अपने लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब भी खुदा ताला अपने लोगों को रिहाई देने के बारे में सोचते हैं, उसको प्लान करते हैं, तो वो फरिश्तों को मुतहर्रिक करते हैं जो मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां अता करते हैं। तो फिर इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो जो एंजेलिक एक्टिविटी है, जो फरिश्तगान की मूवमेंट है, वो बहुत ही बढ़ जाती है। दरअसल फरिश्तगान की इस तरह की मूवमेंट बाइबल मुकद्दस की और किसी भी वाक्य में आप नहीं देखेंगे जितनी कि आप यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त देखते हैं। और जाहिर है उसकी वजह बहुत वाज़ेह है कि जब फरिश्ता मुकद्दस यूसुफ पर जाहिर होता है तो उनसे कहता है कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। देख उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ताहम एक बात जो बड़ी अहम है, जो अभी दरअसल मैंने कही कि यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त फरिश्तगान की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसकी वजह यह है कि जो निजात अभी दी जाने वाली है यह भी बाकी जितने निजात के वाक्य हैं उनसे कहीं बढ़कर है। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि खुदा ताला ने अहदे अतीक में जो निजात दी उसमें सिर्फ बनी इसराइल की कौम शामिल थी, सिर्फ उन्हीं को खुदा ताला ने जो निजात बख्शी। लेकिन यीशु मसीह जो निजात लेकर आए हैं ये सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया की तमाम कौमों और कबीलों के लिए है। इसके अलावा जो यीशु मसीह निजात लेकर आए हैं ये दुनियावी ताकतों से नहीं है, यानी कि एक बादशाह की किसी बड़ी कौम की गुलामी से आजाद हो गए, बल्कि ये उस चीज से निजात है जिसके सबब से खुदा के लोग बार बार गुलामी में जाते, यानी कि गुनाह जो कि खुदा के लोगों को खुदा से जुदा कर देता। लेकिन अब की बार यीशु मसीह जो निजात लेकर आए हैं,
चूंकि ये रूहानी है, जिसका मतलब ये है कि खुदा के लोग ना तो अब गुलामी में जाएंगे, ना खुदा की हजूरी से दूर होंगे। और इस निजात का जो तीसरा और बड़ा ही अहम पहलू है कि जब बनी इसराइल किसी कौम से, किसी बादशाह की गुलामी से आजाद होते तो कुछ अरसा ही वो आजाद रहते, उसके बाद कोई और उन पर कब्जा कर लेता। लेकिन यीशु मसीह जो निजात लेकर आए हैं ये हमेशा तक रहने वाली है, ये अबदी निजात है। और यही सबब है कि खुदा ताला इस वाक्य को खुद ही सुपरवाइज करते हैं और इस वाक्य से जुड़े जितने किरदार हैं उन सभी तक पैगाम, उन सभी की रहनुमाई जो है वो अपने फरिश्तगान के वसीला से करते हैं। तो इन सारी बातों की रोशनी में यीशु मसीह की पैदाइश में जो फरिश्तगान की एक्टिविटी है, और दरअसल इसको हम हाइपर एक्टिविटी कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हम इनको इस सारे काम में मुतहरिक देखते हैं, तो ये बिल्कुल मंतकी बात है। चूँकि खुदा ताला अब इस दुनिया के लिए जो निजात का इंतज़ाम कर रहे हैं उसका मरकज़ी किरदार यानी कि यीशु मसीह वो दुनिया में आने को है, और इसी सबब से फरिश्तगान भी हमें उतने ही मुतहरिक नज़र आते हैं। तो अगर तो आप निजात याफ्ता हैं तो ये क्रिसमस वाकई आपके लिए हैप्पी क्रिसमस है। और अगर अभी तक आपने निजात नहीं पाई है या अभी तक आप मसीह के साथ उस तरह से रिश्ते में नहीं जुड़े हैं तो यही मौका है, आप ऐसा कीजिए, क्योंकि क्रिसमस का हकीकी पैगाम निजात है और निजात पाकर ही हम इन खुशियों को हकीकी तौर पर मना सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।